సీఎం కేసీఆర్ పాట్నాకి చేరుకున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. मुख्यमंत्री जी ने कहा देने के लिए, यहीं पे नहीं बिहार के लिए ही नहीं, जितने भी 19 लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को देने के लिए कहा। और उन्होंने एक खास बात बोली, ये जो राशि है वो जस्ट एक संकेत है। हम उन परिवारों को जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है एक भावना बताना, एक उनको बताना चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है। और इसी के तहत और वो खुद आके देना चाहते थे और आज ये संभव हुआ है। उन परिवारों को जो इस इतने पावन काम में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनको एक भरोसा के जैसा देने के बराबर है। मार्च के एक सुबह मैं सो ही रहा था, बहुत अर्ली मॉर्निंग एक बार फ़ोन आया सीएम साहब का और उन्होंने बोला कि इस जगह पे दुर्घटना हुई है और करीब 11 लोगों की उस समय मृत्यु हुई है, ऐसा बताया उन्होंने। और बोला कि आप खुद जाएंगे, पर्सनली जाएंगे। मैं तुरंत आधे घंटे में साइट पे था। उन्होंने एक बार फिर फ़ोन किया और बोला कि आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जो पार्थिव शरीर होता है उसको एम्बुलेंस से या किसी माध्यम से भेजा जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि उनको फ्लाइट से उनकी पार्थिव शरीर को भेजिए और तेलंगाना की तरफ से जो भी हो सके वो कीजिए। और उस दिन तुरंत हमने इस चीज़ को किया। एक और बात हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोग जैसे कहीं भैया बोलते हैं, कहीं बिहारी बोलते, कुछ बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि आज अगर तेलंगाना इतनी तेजी से विकास कर रहा है तो उसमें हमारे पॉलिसी का हाथ है, उसमें हमारे सही निर्णयों का हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रवासी कार्मिक दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो विशाल बिल्डिंग्स बनी है वो केवल सीमेंट और ईंट और पत्थर से नहीं बनती। इन श्रमिकों ने जो वहां काम किया है उनके खून और पसीने से भी बनती है। वो बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है कि आप एक पॉलिसी लेके आइए जिस पे हमने काफी हद तक काम किया है कि जो प्रवासी कार्मिक हैं उनके लिए किस तरह से मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, उनको और क्या क्या दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को और अच्छे ढंग से कर सके। और जब तक हम और दूसरे राष्ट्र जो प्रवासी कार्मिक है उनको अपने विकास का भागीदार के रूप में नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि दो अपने देश की जो महान नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ गोदावरी है, वो मिल रही है और इसका प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। सो आप सब लोगों यहाँ आए और खास करके जो परिवारजन हमारे साथ मिलके इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं और बिहार सरकार के पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम अधिकारीगण जो हम लोग के साथ मिलके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, उन सबको तेलंगाना सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि दोनों राष्ट्र मिलके और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री सोमेश कुमार, आदरणीय मुख्य सचिव तेलंगाना, इस अवसर पर हमें संबोधित करने के लिए। और अब वो घड़ी, वो क्षण आ गया है जिस खास मौके के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। गलवान घाटी लद्दाख में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके यहाँ उपस्थित आश्रितों को आज तेलंगाना सरकार की ओर से अनुदान राशि चेक स्वरूप प्रदान की जाएगी। मैं एक एक करके सभी हमारे शहीद वीर सपूतों के जो आश्रित गण यहाँ उपस्थित हैं उनका नाम लूंगी, आप सभी आएंगे। विगत वर्ष जून 2021 में गलवान घाटी में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक मुठभेड़ की घटना हुई जिसमें बिहार राज्य के कुल 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। आज उनके आश्रितों को तेलंगाना सरकार की ओर से अनुदान की राशि दी जाएगी, 10 लाख रुपए चेक स्वरूप और शॉल। और हमारे
बीच यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव और श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार ये अनुदान की राशि उन्हें सौंपेंगे। शहीद हवलदार सुनील कुमार बिहटा जिला पटना, उनके आश्रित श्रीमती रीति देवी जो उनकी पत्नी हैं। हवलदार सुनील कुमार अपने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 17 अप्रैल 2003 को बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन में पोस्टिंग में गए। वे बिहार रेजिमेंट केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में सन 2017 से 2019 के बीच कार्यरत रहे। 15 जून 2020 को उन्होंने पीएलए के सैनिकों द्वारा भारतीय जमीन पर पैर जमाने की कोशिश व प्रयास को नाकाम किया और अंतिम सांस तक मैदान को संभाला और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हुए। हवलदार सुनील कुमार की पत्नी श्रीमती रीति देवी। शहीद सिपाही कुंदन कुमार बिरहा सहरसा से, उनकी पत्नी श्रीमती बेबी देवी। तेलंगाना सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सिपाही कुंदन कुमार अप्रैल 2013 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए और 16 बिहार रेजिमेंट के सी कंपनी में तैनात हुए। 15 जून 2020 को वो गलवान एवं कभी ना कहने वाले विचारधारा रखते हुए देश के लिए शहीद हुए। अगला नाम है शहीद सिपाही अमन कुमार, उम्र 27 वर्ष, समस्तीपुर जिले के रहने वाले। उनकी पत्नी श्रीमती मीनू कुमारी यहाँ उपस्थित है। तेलंगाना सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का ये चेक और ये शॉल अनुदान राशि के रूप में दी जा रही है। हमारे दोनों राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों शहीद सिपाही चंदन कुमार जिला भोजपुर, उनकी माता श्रीमती धर्मा देवी यहाँ उपस्थित हैं। अनुदान की राशि है 10 लाख रुपए और शॉल सम्मान स्वरूप। चीनियों को बहुत बुरी तरह पीट कर इन्होंने घायल किया है और अंत तक दुश्मनों के साथ ये लड़ते रहे और देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद सिपाही चंदन कुमार। బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులను ఏకం చేసే పనిలో పడ్డారు సీఎం కేసీఆర్. కొత్త రాజకీయ శక్తి కోసం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తున్నారు. అలాగే గాల్వన్లో అమరులైన జవాన్ల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేశారు. అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్లో చనిపోయిన 12 మంది కార్మిక కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేశారు. किशोर जी जो जिला वैशाली के, उनकी माता श्रीमती मंजू देवी। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद बोईगुड़ा में कबाड़ गोदाम में आग लगने की दुर्घटना से हमारे सारण जिले के 9 श्रमिक और कटिहार जिले के 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय सिकंदर राम, बनियापुर जिला सारण, उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। स्वर्गीय दिनेश कुमार उर्फ दरोगा राम, बनियापुर जिला सारण। మనం చూస్తున్నాం పాట్నాలో ఉన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. గాల్వన్లో అమరులైన జవాన్ల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని చేస్తున్నారు. వారి కుటుంబాలకు చెక్కులని పంపిణీ చేస్తున్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. మనం చూస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ ని. అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్లో చనిపోయిన 12 మంది కార్మిక కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థిక భరోసానిస్తున్నారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున చెక్కును అందజేస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్. ప్రస్తుతం పాట్నాలో అయితే కేసీఆర్ పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగానే అమరుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తున్నారు. మరోవైపు సికింద్రాబాద్లో చనిపోయిన కార్మిక కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కేసీఆర్. వారందరికీ చెక్కులను పంపిణీ చేస్తున్నారు. स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार, मढ़ौरा जिला सारण, उनकी पत्नी श्रीमती मीरा कुमारी यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि इन आश्रितों को दी जा रही है। स्वर्गीय छठी लाल राम उर्फ गोलू, रिविलगंज जिला सारण, उनके पिता श्री रमेश राम यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि और ये शॉल दी जा रही है।
स्वर्गीय राजेश कुमार, परसा, जिला सारण, उनकी माता श्रीमती सुनीता देवी यहाँ उपस्थित हैं। आज तेलंगाना सरकार द्वारा इन आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुदान स्वरूप दी जा रही है। साथ में ये शॉल। ప్రస్తుతం పాట్నాలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన కొనసాగుతుంది. మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగానే గాల్వాన్లో అమరులైన జవాన్ల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెక్కుల్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్లో చనిపోయిన 12 మంది కార్మిక కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థిక భరోసానిస్తున్నారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారందరికీ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మనం చూస్తున్నాం ఆ విజువల్స్ ని. श्री राधा किशन राम यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेलंगाना और माननीय मुख्यमंत्री बिहार अनुदान स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। अब आते हैं कटिहार जिले की ओर। स्वर्गीय सिंटू महलदार, कुरसेला, कटिहार, उनकी पत्नी श्रीमती सरगम कुमारी यहाँ उपस्थित। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है और साथ में एक शॉल। दामोदर महलदार, गोविंदपुर, कटिहार, यहाँ उनकी पत्नी श्रीमती तम्मो कुमारी के नाम से चेक है, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ उपस्थित नहीं है। उनकी माता श्रीमती ललिता देवी इस चेक को ग्रहण कर रही हैं। स्वर्गीय दामोदर महलदार की माताजी यहाँ उपस्थित हैं। स्वर्गीय राजेश कुमार महलदार, गोविंदपुर, फलका, कटिहार, उनकी माता के नाम से चेक है, लेकिन वो बीमार है। इस कारण उनके पिताजी श्री विनोद महलदार यहाँ उपस्थित हैं और उनका ये चेक वो ग्रहण कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। बहुत बहुत आभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और श्री के चंद्रशेखर राव जी का और सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएं और अपना मोबाइल फोन जरूर से साइलेंट मोड में कर लें। आपसे निवेदन है। और अब इस अनुदान राशि के वितरण के बाद मैं हमारे बीच मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे बीच आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी साहब।